ओम शांति। 23 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जैसे ही समय मिले बाबा कहते एकांत में बैठ जाओ और विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बाबा ने हमें इतनी सारी पॉइंट्स सुनाई, कितनी पॉइंट्स हम नोट करते हैं। तो बाबा कहते जैसे ही एकांत मिले बैठ जाओ और उन पॉइंट्स को रिवाइज करो, उनका मनन चिंतन करो। बाबा कहते जैसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, जो स्थूल पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें भी कैसे पढ़ते हैं, एकांत में बैठ करके पढ़ते हैं। भले वो किताबें पढ़ते हैं, बाबा कहते तुमको किताबें पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम एकांत में बैठकर जो पॉइंट्स लिखते हो उन पॉइंट्स पर मनन चिंतन करो, उन पर विचार चलाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जैसे सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन, बुद्धि, संस्कार, और स्थूल कर्म इंद्रियां मुख, आंख, नाक, कान आदि, तो ये जो भी कर्म इंद्रियां हैं, जब ये धोखा देना बंद कर देंगी, जब कोई भी कर्म इंद्रिय हमें धोखा नहीं देगी, तो बाबा कहते जब तुम्हारी याद की यात्रा पूरी होगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। दूसरा, जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पुरुषार्थ कर पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी पूरा पुरुषार्थ करने में अटेंशन देनी है, पुरुषार्थ में लगना है। ना उम्मीद नहीं बनना है, किसी भी बात से ना उम्मीद नहीं होना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे के समय आधा पौना घंटा हमको ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है और बहुत प्यार से पढ़नी है। बाबा इतनी दूर से हमें पढ़ाने आता है तो क्यों नहीं प्यार से पढ़ेंगे। तो बाबा की ये पढ़ाई बहुत प्यार से पढ़नी है और कभी भी मिस नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए हमें ये पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप की याद में रहना है, साथ साथ बाबा की याद में भी रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो, हमारी याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो हमारी सब कर्म इंद्रियां शांत हो जाए, हमारे वश में हो जाए। कोई भी कर्म इंद्री चाहे वो हमारे वश में रहे, हमारी याद का ऐसा पुरुषार्थ हो। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में दुख सुख मान अपमान, हम सर्विस कर रहे हैं उसमें सुख दुख मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। बाबा की सर्विस करते हुए, इस यज्ञ के लिए कुछ करते हुए कभी भी थकना नहीं है, थकान महसूस नहीं करनी है। क्योंकि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, और प्यार में कुछ करते हैं तो थकते नहीं है ना। तो बाबा से हमारा कितना प्यार है, तो सर्विस में हमें कभी भी थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा जीवन बनाने की सेवा करनी है। 3 पैर पृथ्वी का लेकर कहीं भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दें और सबको हीरे जैसा बनाने की सेवा करें। आज वरदान दिया है बाबा ने, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। जैसे हम सागर के किनारे जाएंगे तो लहरें उठती हैं, तो शीतलता की महसूसता होती है ना, जैसे कितनी शीतलता है यहाँ पर। ऐसे आप बच्चे, ऐसे ही हम बच्चे भी मास्टर स्नेह के सागर बने, तो जो भी आत्मा हमारे सामने आएगी, बाबा कहते आप भी क्या बनो, मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आएगी तो वो क्या अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरों की अनुभूति करा रही है। हमारे से सबको क्या महसूसता हो कि इनसे हमें
मास्टर स्नेह के सागर की स्नेह की लहरों की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इतना स्वार्थ भरा स्नेह दुनिया में भरा पड़ा है, तो सभी आत्माएं कितनी दुखी हैं, अशांत हैं। उनको सच्चा स्नेह चाहिए, आत्मिक स्नेह चाहिए। और वो कहां से मिलेगा? वो तो हम बाबा के बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है, हमें अपने स्मृति का अनुभव है, हमें मालूम है हम कौन हैं, हम अपनी स्मृति में हैं। तो हमारे पास स्वयं स्नेह के सागर बाबा है, और हम जितना चाहें बाबा से लेकर, क्योंकि हम मास्टर स्नेह के सागर हैं, तो जितना चाहे उतना लेकर सारी दुनिया को दे सकते हैं। तो स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से सबकी दिल उपराम हो गई है, क्योंकि स्नेह है भी किसी का तो वो स्वार्थी है। तो हमें कैसा स्नेह सबको देना है? निस्वार्थ आत्मिक स्नेह। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी, इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की जो अनुभूति होगी ना, उसको ही वो जीवन का सहारा समझेंगे। तो सबको आत्मिक स्नेह देते हुए चलना है। स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। स्थूल धन के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करें? केवल हम ज्ञान धन से भरपूर रहे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को जमा करो और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं, एक राज्य एक धर्म है। सतयुगी सृष्टि में एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ऐसे ही अब स्वराज्य में भी, अभी हम स्वराज्य अधिकारी बचे हैं ना बाबा के, तो ऐसे ही स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्वयं के इशारे पर सभी चलने वाले हों। सब स्वराज्य अधिकारी हों, स्वयं के इशारे पर चलने वाले हों। माना जो मैं आत्मा कहूं वैसे ही मेरी सभी कर्म इंद्रियां चले, चाहे वो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। मन अपनी मनमत ना चलावे। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा कुछ चाह रही हूं और मन कुछ और ही कर रहा है, तो मन अपनी मनमत ना चलावे। तो मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। बुद्धि निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। ऐसे संस्कार ना हो हमारे कि आत्मा को नाच नचाने वाले हों। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। माना हम सभी स्वराज्य अधिकारी होकर के रहें। मैं आत्मा राजा बनकर रहूं और मेरी सारी कर्म इंद्रियां मुझ आत्मा राजा के इशारे पर चले। जैसे राजा होता है, सारी प्रजा उसके हिसाब से चलती है, तो ऐसे ही मैं आत्मा राजा हूं और मेरी सारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो मेरे राज्य अधिकारी हैं, और वो जैसे मैं आत्मा चाहूं वैसे ही वो चले। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो। क्या करें? ऐसी कंट्रोलिंग पावर को धारण कर लो। यही बेहद की सेवा का साधन है। तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी जब हम स्वराज्य अधिकारी बनकर रहेंगे, तो हमसे कितनी बड़ी सेवा होगी। अच्छा, ओम शांति।